हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ संगम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं एसके झा सर द्वारा लिखा गया रेलवे ग्रुप डी का यह प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 है। इसमें से आप सीखिएगा आज प्रैक्टिस सेट 2 का रीजनिंग, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो पा जा रहा है, लेकिन आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आइए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आप लोग को मिलते रहेगा। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जाकर के आप ज्वाइन हो सकते हैं। और हाँ, इससे पहले का जो सेट है उसको आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे उन सभी सेट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, बोला है क्या, कथन और निष्कर्ष का है। कथन में बोला है कि कुछ फल मंदिर है। कुछ फल जो है, इतना सारा फल है और इसमें से कुछ फल मंदिर है। कुछ मंदिर झोपड़ी है। कुछ मंदिर जो है वो झोपड़ी है। कुछ आम झोपड़ी है। कुछ आम झोपड़ी है। अब यहां पे देखिए कि क्या ऑप्शन में आपको या वाला है। अगर या वाला रहेगा तो दो फिगर आपको बनाना पड़ेगा। या वाला ऑप्शन जैसे ही दिख जाए वैसे ही आपको दो फिगर बनाना है। तो ये पहला फिगर हो गया और ये दूसरा फिगर यहां पे हम लोग बनाते हैं कि देखिए कुछ फल जो है मंदिर है, तो यहां तक के ठीक है कि कुछ फल मंदिर है। मंदिर है, ये जो है ये आपका सही फिगर है। ये जो है आकृति, यह सही आकृति है क्वेश्चन के अनुसार, जबकि यहाँ पे काल्पनिक हम लोग को बनाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि कुछ फल जो है मंदिर है और कुछ मंदिर झोपड़ी है, तो कुछ फल भी झोपड़ी हो सकता है। कुछ फल भी झोपड़ी हो सकता है, इस प्रकार आपको बनाना पड़ेगा झोपड़ी। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे आम है। कुछ आम जो है झोपड़ी है, तो यहाँ पे आम। अब देखिए कुछ आम जो है झोपड़ी है, इसका मतलब क्या है कि कुछ आम जब झोपड़ी होगा तो ये सब भी हो सकता है आम। ये हो गया आपका काल्पनिक फिगर हो गया। ठीक है, अब यहां पे देखिए कि निष्कर्ष में हम लोगों से पूछा है, दो निष्कर्ष दे दिया है, पहला और दूसरा। इसमें भी लिखेंगे पहला और दूसरा निष्कर्ष। इसे निष्कर्ष में पूछ रहा है कि कुछ झोपड़ी फल है। तो देखिए कुछ झोपड़ी जो है फल है, तो इसमें नहीं है, क्योंकि देखिए फल का बाउंड्री और झोपड़ी का बाउंड्री क्या दोनों एक दूसरे को टच करा है? तो नहीं करा है। जब नहीं करा तो नहीं है, यानी गलत बोल रहा है। यहां पूछ रहा था कि कुछ झोपड़ी फल है, तो देखिए कुछ झोपड़ी फल नहीं है। जबकि इसमें देखिएगा कि कुछ झोपड़ी फल है, तो बिल्कुल है। देखिए कुछ जो है फल के अंदर है, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। दूसरा में देखिए कि कोई फल झोपड़ी नहीं है। कोई फल झोपड़ी नहीं है, तो देखिए यहाँ पे कोई फल झोपड़ी नहीं है, तो इसमें बिल्कुल सही बोल रहा है कि कोई भी फल जो है वो झोपड़ी के अंदर नहीं दिख रहा है ना। तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है। जबकि यहाँ पे देखिए कि कोई फल झोपड़ी नहीं है, तो देखिए कोई फल जो है झोपड़ी नहीं है, जबकि यहाँ पे कुछ फल जो है झोपड़ी के अंदर दिख रहा है, तो ये चीज यहां से गलत हो जाएगा। अब इस कंडीशन में आंसर कैसे देते हैं? तो देखिए यदि पहला आकृति में पहला सही और दूसरा आकृति में दूसरा सही हो, तो या तो एक या तो दो सही होता है। ठीक है, जबकि पहला आकृति में दो और दूसरे आकृति में पहला सही हो, तो इसमें भी या तो एक या तो दो आंसर होता है। यह कंडीशन होता है इसका। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है या तो निष्कर्ष एक या तो निष्कर्ष दो सही है, तो बिल्कुल यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका कि या तो निष्कर्ष एक या फिर निष्कर्ष दो सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 72 नंबर, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों ए बी सी डी ई को ई डी सी बी ए में बदल दिया जाए और फिर एफ जी एच आई जे को जे आई एच जी एफ में बदल दिया जाए और आगे इसी प्रकार यह क्रम जारी रहे तो दाएं से 20वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर
कौन होगा? तो देखिएगा यहाँ पे मैंने बदल दिया है। देखिए प्रत्येक 5 को पलटा जाता है यानी बदला जाता है। तो यहाँ देखिए ए से लेकर के ई तक है, एफ से लेकर के जे तक है, यानी प्रत्येक 5-5 का ग्रुप हम लोग यहाँ पे बनाए हैं और एक बच जाता है आपका जेड, यहाँ पे जेड बच जाता है। अब यहाँ देखिए कि 5-5 को पलटा गया है। देखिए यहाँ पे 5-5 को पलटा गया यानी ई से शुरू किया जा रहा है, ई डी सी बी ए। एग्जाम्पल में ए दोनों दे दिया गया है ना, इसको इस प्रकार पलटा जाता है और आगे भी इसी प्रकार क्रम जारी रहता है। तो देखिए यहाँ पे आगे भी इसी प्रकार हम लोग क्या किए हैं, इसको पलट दिए 5-5 को लेकर के, 5-5 को लेकर के यहां से पलट दिया गया है। अब देखिए जेड जो है, जेड अब कहां होगा? तो जेड अपने स्थान पर होगा, जेड यहां पर होगा। 26 लेटर हो गया। अब देखिए कि बोल रहा है कि दाएं से 20वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर कौन होगा? दाएं से 20वें अक्षर, तो देखिए दाएं किधर से होगा? तो दाएं इधर से होता है यानी राइट साइड इधर से होता है, जबकि लेफ्ट साइड इधर से होता है। ठीक है, तो राइट साइड से यानी दाएं से 20वां अक्षर गिनिए, दाएं से 20वां अक्षर कौन आएगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 पर कौन आ गया? आई आ गया। 20 पर कौन आ गया? आई। अब इसके दाएं छठा बोल रहा है, तो दाएं देखिए, दाएं इधर होगा, बाएं इधर होगा, तो इसके दाएं छठा बोला है। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6, तो इसके दाएं छठा कौन हो गया? एम। तो एम आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला है कि एक निश्चित कूट भाषा में ग्रीन ग्रास एवरीवेयर, ग्रीन ग्रास एवरीवेयर को लिखा जाता है डिक पा सौ, DIK पा सूक, सूक ये लिखा जाता है। काउ ईट्स ग्रास, काउ ईट्स ग्रास, काउ ईट्स ग्रास को लिखा जाता है नोक टा पा, नोक टा पा लिखा जाता है। इसी निश्चित भाषा में काऊ को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए काऊ को कैसे लिखा जाएगा, यहां से हम लोगों को 2 समीकरण प्राप्त होता है। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, अब यहां देखिए कि दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में कॉमन क्या है उसको देखते हैं। तो दोनों में आपको दिख रहा होगा कि कॉमन ग्रास है कि नहीं? दोनों इक्वेशन में कॉमन क्या है? तो ग्रास है। तो इधर दोनों में जब ग्रास है तो उधर भी कोई ना कोई कॉमन होगा। तो देखिए पा दोनों में कॉमन है, दोनों में पा क्या है? कॉमन है। अब क्या कोई कॉमन है इसमें? ये दोनों में, दोनों इक्वेशन में देखिएगा कि उसको छोड़ करके यानी ग्रास को छोड़ करके कोई कॉमन है तो नहीं है। अगर ग्रास के लिए बोलता कि ग्रास के लिए क्या होता तो पा हो जाता है ना। लेकिन हम लोगों से पूछा है कि काऊ के लिए क्या होगा, काऊ के लिए क्या होगा। तो यहां देखिएगा कि काऊ के लिए पूछ रहा है क्या होगा और कोई कॉमन है नहीं। तो देखिए काऊ और ईट्स, इसमें 2 वर्ड है और इधर भी आपको इसका 2 वैल्यू दिया गया है ना। तो यहां पे हम काऊ के लिए नोक NOK लिख सकते हैं या फिर टा। ये चीज निश्चित नहीं कर सकते हैं कि नोक होगा कि टा होगा, है ना। नोक होगा कि टा होगा ये हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते हैं। तो इस स्थिति में देखिए कि काऊ के लिए क्या होगा, या तो नोक होगा, नोक या टा, यानी दोनों में से कोई हो सकता है। तो यही आपका
आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 74 नंबर, कथन और निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन है, और इसमें देखिए एक्स्ट्रा दिमाग लगाइएगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए कथन और निष्कर्ष को देख करके ही इसमें निर्णय लिया जाता है। तो देखिए कथन में कह रहा है कि टेलीविजन में विज्ञापनों की होड़ सी लग गई। विज्ञापन मतलब क्या? प्रचार। तो टेलीविजन में विज्ञापनों की होड़ सी लग गई है, यानी बहुत ज्यादा प्रचार किया जा रहा है। निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष देखिएगा कि टेलीविजन देखने वालों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। तो ऐसा तो कथन में कहीं जिक्र नहीं किया गया है कि टेलीविजन देखने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है निरंतर, ठीक है। तो संख्या के बारे में यहाँ पे, लोगों की संख्या के बारे में यहाँ पे कोई डिस्कस नहीं है कथन में, तो इसलिए पहला निष्कर्ष इसका गलत हो जाएगा। दूसरा देखिएगा कि टेलीविजन ही विज्ञापन का सर्वोत्तम माध्यम है, यानी प्रचार प्रसार करने का टेलीविजन ही सर्वोत्तम माध्यम है। तो किसी एक चीज को हम लोग सर्वोत्तम स्थान नहीं दे सकते हैं, और भी माध्यम हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी इसका गलत हो जाएगा निष्कर्ष, इसलिए कथन निष्कर्ष 1 और 2 दोनों इसका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा कि दोनों निष्कर्ष गलत है। फिर देखिएगा 75 नंबर क्वेश्चन आपका उसी प्रकार है, कथन और तर्क का। कथन दे रखा है और तार्किक रूप से आपको जवाब देना। तो देखिए कथन को ही पढ़ करके आपको तर्क निकालना है, यानी ढूंढना है। तो देखिए कथन में है कि क्या सरकारी नौकरियों में एक संतान वाले परिवार के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण होने चाहिए, यानी सरकारी नौकरी में सिर्फ एक संतान वाले परिवार, यानी वैसा परिवार जिसके पास सिर्फ एक संतान हो, उसी को नौकरी के लिए आरक्षण यानी छूट देनी चाहिए। तो देखिए तर्क, यानी पहला तर्क क्या है कि नहीं, यह उपयुक्त नहीं है, क्योंकि बिना किसी विशिष्ट समूह के लिए आरक्षण के केवल योग्य उम्मीदवारों की नौकरियां दी जानी चाहिए। तो यह तर्क जो है बिल्कुल गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बोल रहा था कि क्या सरकारी नौकरियों में एक संतान वाले परिवार के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण होने चाहिए, जबकि यहाँ पे तर्क में बोला कि नहीं, यह उपयुक्त नहीं है, क्योंकि बिना किसी विशिष्ट समूह के लिए आरक्षण के केवल योग्य उम्मीदवारों की नौकरियां दी जानी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए विशिष्ट समूह के बात बोल रहा है ना, विशिष्ट समुदाय के बात बोल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ये चीज गलत हो जाएगा। दूसरा देखिएगा, हाँ इससे भारत में बढ़ती हुई आबादी को कम करने में सहायता मिलेगी, क्योंकि माता पिता एक संतान की नीति अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। क्या ऐसा हो सकता है? तो नहीं हो सकता, ये चीज गलत हो जाएगा। तो दूसरा भी तर्क इसका गलत हो जाएगा। तो तर्क 1 और 2 दोनों इसका गलत हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी होगा कि ना तो तर्क 1 और ना ही तर्क 2 ठोस रूप से सही है। देखिए अगला क्वेश्चन है, बोला कि 6 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर गया, इसके बाद बाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, अंत में मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था, मैंने किस दिशा में यात्रा आरंभ की थी। तो ऐसा जब भी पूछा जाए कि अंतिम का आपको दिशा दे दिया गया हो और प्रारंभिक दिशा पूछ रहा हो, तो क्या करेंगे, उल्टा चलना प्रारंभ करेंगे। कैसे? तो देखिए जैसे मान के चलिए कि किसी रास्ते पर आप जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, ठीक है, तो जो चीज आपके दाहिने तरफ पड़ेगा दिखेगा, उधर से आते वक्त आपके बाएं तरफ वही चीज दिखाई देगा, होता है। तो सोचिए कि दाएं का बाएं हो जाता है, बाएं का दाएं हो जाता है। तो यहां पे क्या कर रहा है कि अंतिम में वह क्या होता है कि दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। कब? जब वह 10 किलोमीटर चला था। तो देखिए यहाँ पे 10 किलोमीटर चला था, तो उस समय दक्षिण दिशा की ओर वह जा रहा था। तो यहां से यहां देखिए 10 किलोमीटर है और 10 किलोमीटर गया था। तो देखिए इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर मुड़ा, तो इधर से अगर हम लोग चलते हैं, उसके प्रारंभिक बिंदु पर अगर पहुंचते हैं, तो उधर से अगर बाईं ओर मुड़ा, तो इधर से क्या करेंगे कि दाएं ओर मुड़ाएंगे। अगर इधर से वापस हम लोग चलते हैं तो इधर से दाएं ओर मुड़ाएंगे, तो देखिए दाएं किधर हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा दाएं, ठीक है। इसके बाद दाएं ओर मुड़ा, दाएं कब मुड़ा था? तो देखिए यहाँ पे
2 किलोमीटर चलने के बाद, तो यहां से देखिए 2 किलोमीटर चलने के बाद फिर बैक चलते हैं, बोला 6 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ा था, तो दाएं ओर मुड़ा था तो यहां से क्या करेंगे कि बाएं मुड़ाएंगे, यहां से हम लोग बाएं मुड़ाएंगे क्योंकि इस प्रकार हम लोग अब जा रहे हैं, है ना। तो 6 किलोमीटर चलने के बाद, तो यहां से मान के चले कि यहां से यहां 6 किलोमीटर चला था, ठीक है। तो ये हो गया इसका प्रारंभिक बिंदु हो गया, और ये हो गया अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु, ठीक है। अब बोला क्या कि जब वह चला था तो वह किस दिशा में चला था, तो देखिए नीचे की तरफ चला था, और नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है, इसलिए इसका आंसर दक्षिण हो जाएगा। एक बार देख लीजिए उधर से, यानी जब चला था तो देखिए 6 किलोमीटर चलने के बाद, देखिए 6 किलोमीटर चलने के बाद क्या होता है कि दाएं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर जाता है, तो यहां से देखिए दाएं इधर होता है, यानी दाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, यहां पे आ गया। उसके बाद बाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, देखिए इसके बाद यहां से बाएं क्या होगा, नीचे होगा, और 10 किलोमीटर गया, और अंत में यह देखता है क्या है कि हम दक्षिण दिशा में जा रहे हैं। देखिए तो नीचे क्या होता है, दक्षिण दिशा ही होता है, दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है ना। तो जब प्रारंभ किया था, यानी जब शुरू किया था, तो किस दिशा में वह जा रहा था, तो दक्षिण दिशा में ही जा रहा था, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण दिशा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला है 75-28 अनुपात 53-06 समानुपात 46-73 अनुपात व्हाट। देखिएगा कि ऐसा क्वेश्चन आपको अनुपात समानुपात का क्वेश्चन दिख रहा होगा मैथ का, लेकिन यह रीजनिंग का है। अभी क्या हो रहा है कि कंफ्यूज आदमी हो जा रहा है, यानी बच्चे कंफ्यूज हो रहा है कि आखिर यह मैथ का है या फिर रीजनिंग का है, क्योंकि अभी का जो क्वेश्चन है वह कैसे पूछा जा रहा है, जीके, इंग्लिश, मैथ सभी को मिक्सिंग करके पूछा जा रहा है ना। पहले के एग्जाम में क्या होता था कि मैथ अलग, रीजनिंग अलग, यानी पार्ट बाय पार्ट होता था, जबकि अब ऐसा नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पे पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप लोग रिवाइज कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो आपके ध्यान में रहेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो काम ये दोनों में हो रहा है वही काम आगे भी दोनों में होगा, समानुपात के उस पार, यानी समानुपात के इस पार जो काम हुआ है वही काम समानुपात के उस पार भी होगा। तो देखिए पहला जो अंक है और इसका पहला देखते हैं, तो इसे देखिए 2 घट गया है, यानी 7 है तो 5 हो गया, यानी 2 घट गया है। इसे देखिए 5 है तो 3 हो गया, यानी ये भी 2 घट गया। इसमें देखिए 2 में से 2 घटेगा तो 0, और 8 में से 2 घटाइएगा तो 6 हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहां से क्या करते हैं कि घटा के लिखते हैं, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 6 में से 2 घटाइएगा तो 4 हो जाएगा, 7 में से 2 घटाइएगा तो 5 हो जाएगा, और 3 में से 2 घटाइएगा तो 1 हो जाएगा, यानी 24-51 आपका आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए कि दिया गया है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर कौन सा अक्षर समूह उसको पूरा करेगा। देखिए क्या दिया हुआ है, ए सी खाली स्थान, जी ए खाली स्थान, ई जी खाली स्थान, सी ई खाली स्थान, ये दिया गया। और बोला कि खाली जगहों को भरने के लिए क्या इसमें भरा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को बनाने का तरीका है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि देखिए सबको गिन लेते हैं, यानी खाली स्थान और भरा हुआ है सबको गिन लेते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 को है ना। अब 12 को कैसे हम लोग बांटेंगे, या तो 3 गुने 4 करेंगे या 4 गुने 3 करेंगे, इसी रेशियो में इसको बांटा जाता है। यानी 3-3 का ग्रुप बनाते हैं तो 4 ग्रुप बनेगा, और 4-4 का ग्रुप बनाते हैं तो कितना ग्रुप बनेगा, 3 ग्रुप बनेगा। अब यहाँ पे देखिए कि लेटर में आपको कितना लेटर दिख रहा है, तो एक ए दिख रहा है, एक सी दिख रहा है, एक जी दिख रहा है, और एक ई दिख रहा है। तो देखिए 4 गो लेटर इसमें दिखाई दे रहा है ना, इसका मतलब 4-4 का ग्रुप बनेगा।
तो देखिए 4-4 का ग्रुप बनेगा तो 3 ग्रुप होगा, है ना। तो 1 2 3 4 यानी जी के बाद यहां से घेर दीजिए। फिर देखिए 1 2 3 4 इसको घेर दीजिए। अब यहां पे देखिए कि श्रृंखला बन रहा है, तो सोचिए कि यहां पे पहला लेटर क्या है कि ए है और इसमें भी ए है, तो इसमें भी क्या होगा, ए ही होगा, ए हो गया। अब देखिए यहां पे सी है, तो देखिए यहां दूसरा पर सी है, तो इसमें भी दूसरा पर क्या होगा, सी होगा। अब इसमें देखिए तीसरा पर क्या है, ई है, और इसमें भी 1 2 3 तीसरा पर ई है, तो यहां पे भी तीसरा पर ई हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे अंतिम में जी है, इसमें भी जी है, तो यहां भी आपका जी हो जाएगा। तो देखिए एक श्रृंखला बन रहा है, एक सीरीज में लिखा जा रहा है, ए सी ई जी, ए सी ई जी, ए सी ई जी लिखा जा रहा है। तो हम लोग क्या भरे हैं, तो ई भरे हैं, सी भरे हैं, ए भरे हैं और जी भरे हैं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन है 79। बोला है क्या कि एक पंक्ति में निर्मल बाएं से 8वां है और दीपक दाएं से 9वां है। यदि रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है तो पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या कितनी हो सकती है। अधिक से अधिक तो बहुत सारा हो सकता है, ठीक है, लेकिन देखिए कम से कम हम लोग को पूछ रहा है कि क्या होगा। तो यहां से हम लोग देखते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां। देखिए 8वां अगर हम लोग लिखते हैं कि बाएं तरफ से, यानी बाएं इधर से है, इधर से बायां होता है यानी लेफ्ट होता है, और इधर से क्या होता है, राइट होता है, दायां होता है। तो बोला है कि एक पंक्ति में निर्मल बाएं से 8वां है। तो निर्मल बाएं से 8वां है, तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, कौन, तो निर्मल। निर्मल जो है बाएं से 8वां है, तो 8वां हो गया। और दीपक दाएं से 9वां है, दीपक जो है दाएं से 9वां है। यदि रोहन दोनों के ठीक बीच में, यानी ठीक बीच में होना चाहिए, तो देखिए रोहन जो है दोनों के ठीक बीच में होना चाहिए। तो इधर से हम लोग गिनते हैं, मान के चलिए कि यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8, 9वां तो पूर्ण नहीं रहा है, तो 9वां पुराने के लिए क्या करेंगे, तो यहां से देखिए अब यहां से हम लोग लिखते हैं, मान के चलिए यहां से लिख रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर यहां हम डाल देते हैं किसका, दीपक का, मान के चलिए यहां पे दीपक हो गया, ठीक है, तो दीपक यहां हो गया। तो यहां पे देखिए दोनों के बीच में 1 2 3 4 5 6 सम संख्या है। क्या सम संख्या कभी बीच में होगा, नहीं होगा। अगर 5 गो रहता तो देखिए 5वां अगर मान के चले कि कोई व्यक्ति है, तो इसके पहले भी 2 गो, इसके बाद भी 2 गो, तब ना इसके बीच में होगा, ठीक बीच में। जबकि इसके बीच में क्या हो रहा है, 6 गो हो रहा है, तो 6 गो तो होगा नहीं, ठीक है, कैसे बैठाइएगा बीच में। तो यहाँ पे एक और बढ़ा देते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब यहाँ पे दीपक को बैठा सकते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका दीपक, ये हो गया दीपक। अब देखिए दोनों के बीच में कितना है, 1 2 3 4 5, 5 गो है ना, तो जब 5 गो है तो यहाँ पे 2 गो इसके पहले और 2 गो इसके पहले, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा रोहन, ठीक है। यानी रोहन के बारे में बोला है कि दोनों, यानी दोनों के बीच में रोहन है। तो देखिए दोनों के बीच में है कि नहीं, रोहन और दीपक के बीच में भी 2 आदमी, और निर्मल और रोहन के बीच में भी 2 आदमी, यानी ये दोनों के ठीक बीच में है, दीपक और निर्मल के ठीक बीच में रोहन है ना। तो अब यहां से बिल्कुल सही हो गया, सही बैठ गया। तो पंक्ति में कितने आदमी हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आदमी हैं, तो 10 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 80 नंबर। बोला कि विकल्पों में दी गई कौन सी आकृति पशुओं, सब्जियों और आलू। देखिए पशुओं, सब्जियों, सब्जियों और क्या है, आलू, आलू के बीच संबंध को दर्शाती है। ध्यान दीजिएगा, पशु है, सब्जी है और आलू है, तो सोच के देखिए कि आलू क्या होता है, सब्जी के अंदर ही आता है। अगर हम इसको लिखेंगे आलू, तो आलू क्या है, एक सब्जी है, यानी सब्जी के अंदर आता है क्या, आलू, तो यहां से सब्जी लिख देंगे, सब्जियों, ठीक है। और देखिए कि पशु,
पशु तो अलग आता है, क्या सब्जी और आलू के अंदर आता है? नहीं आता है। या फिर पशु के अंदर आलू सब्जी आएगा? नहीं आएगा, वो अलग चीज है। तो यहां पे पशु अलग हो जाएगा, पशुओं अलग हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा इस प्रकार का जो डायग्राम होगा यही आपका आंसर होगा। तो ऐसा डायग्राम किस में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे बोला क्या कि यदि वास्तविक समय यानी सही समय 9:15 9:15 हो रहा हो तो इस स्थिति में प्रतिबिंब का समय क्या होगा? तो देखिए प्रतिबिंब समय जो होता है, प्रतिबिंब समय, जब भी आपको प्रतिबिंब समय निकालने के लिए बोला जाए उस समय आपको क्या करना है? तो देखिए 12 बजे में से आपको जो सही समय दिया गया है उसको घटा देना है। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि एक सही समय दे दिया हो और प्रतिबिंब का समय पूछ रहा हो तो सीधा क्या करेंगे कि 12 बजे में से घटा देंगे। तो 12 बजे में से घटा दीजिए 9:15। अब इसको घटाइए, समय घटाने आता है? देखिए अगर नहीं घटाने आता तो सीख लीजिए। आप जानते होंगे कि 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। क्या इधर देखिए मिनट के भाग जो है इसमें से घटेगा? ये तो 0 है, 0 में से 15 घटेगा? नहीं घटेगा। तब 1 घंटा हम लोग हासिल लेंगे। जब 1 घंटा हासिल लेंगे तो 60 मिनट आएगा। मिनट वाला में क्या आएगा? 60 मिनट आएगा। अब देखिए 60 मिनट में से 15 मिनट घटाइएगा तो 45 मिनट बचेगा। अब यहाँ पे क्या बच गया? 11 बच गया। ठीक है, 11 में से 9 घटाइएगा तो 2 बचेगा, यानी 2:45 मिनट, यानी इतना समय दिखाएगा प्रतिबिंब में। यानी सही समय अगर 9:15 होगा तो प्रतिबिंब का समय कितना बताएगा? 2:45 मिनट, और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 82 नंबर की, यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ भाग तथा भाग का अर्थ प्लस हो तो 15 × 3 / 15 + 5 - 2 बराबर क्या होगा? हमने ऐसा क्यों लिखा, इसमें से चिन्ह क्यों गायब कर दिया? तो ऐसा ही आप क्वेश्चन बनाइएगा एग्जाम में, क्योंकि आपके सामने क्वेश्चन दिखेगा, जैसे अभी दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन आपके सामने दिखेगा और खाली स्थान हम लोग लिखेंगे तो 2 बार लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक बार मान के चलिए चेंज करना ही है तो सीधा देखना है क्या कि किसको किसको चेंज करना है। तो प्लस का अर्थ है माइनस, तो प्लस का अर्थ माइनस है, तो देखिए 15 और 5 के बीच में प्लस लगा हुआ है तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो माइनस हो जाएगा। प्लस का अर्थ क्या हो जाएगा? माइनस, तो माइनस कर दिए। इसका देखिए कि माइनस का अर्थ गुना है, तो 5 और 2 के बीच में माइनस है तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि गुना का अर्थ भाग है, तो गुना किस में है? 15 और 3 में, तो यहां पे भाग हो जाएगा। और फिर भाग का अर्थ प्लस है, तो भाग किस में है? तो 3 और 15 के बीच में है, तो इसका हो जाएगा प्लस। अब यहां से हम लोग बोर्ड मास के द्वारा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बोर्ड मास के नियम के द्वारा। तो देखिएगा यहां पे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस सब में सबसे पहले किसका काम होगा? भाग का। भाग कीजिए, 3 से भाग देंगे 15 में, 3 × 5 = 15, 5 बार में ये हो जाएगा आपका 5 + 15 माइनस, देखिए अब गुना का काम होगा, भाग का काम हो गया तो गुना का काम करेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो 15 और 5 20, 20 में से 10 घटाइएगा तो 10 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला क्या कि एक निश्चित कूट भाषा में CONQUER को लिखा जा रहा है IVFJ MLX लिखा जा रहा है। तो बोला है कि उसी कूट भाषा में सेलिंग SEALING को क्या लिखा जाएगा? देखिएगा, समझिएगा इसको। इतना को इतना लिखा जा रहा है ना, तो इतना को क्या लिखा जाएगा? तो यह कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यहां पे देखिए
कि आर का विपरीत क्या होता है, आई, यानी इंडियन रेलवे, है ना। तो आई का उल्टा क्या होता है, आर होता है, और आर का आई होता है। तो देखिए आर का आई है, ई का भी है, यू का एफ होता है, क्यू का जे होता है, एन का एम होता है, ओ का एल होता है, और सी का एक्स होता है। यह विपरीत क्रम में जो लिखा जाता है आप पढ़े होंगे, तो इसको ये चीज दिया गया है। तो उसी प्रकार यहां से हम लोग क्या करेंगे कि विपरीत लिखेंगे। तो जी का क्या हो जाएगा, टी, यानी जीटी रोड, एन का हो जाएगा एम, आई का हो जाएगा इंडियन रेलवे, आर, आई का आर, एल का हो जाएगा ओ, यानी लव, एल ओ भी ई, एल का ओ का एल, भी का ई का भी, ठीक है। इसके बाद ए का जेड, ई का भी, और एस का हाई, हाई स्कूल। यही आपका आंसर हो जाएगा, मिला लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला है क्या कि रंजीत का परिचय कराते हुए नेहा ने कहा इसके भाई, किसके, रंजीत के भाई, रंजीत के भाई, रंजीत के भाई, इसके भाई के पिता, रंजीत के भाई के पिता, रंजीत के भाई के पिता मेरे पितामह के इकलौते पुत्र हैं। मेरे पितामह, पितामह मतलब दादा, के इकलौते पुत्र हैं। तो यहां पे देखिए कि नेहा को हम अगर यहां पे रखते हैं, और पितामह मतलब क्या होता है, पितामह मतलब दादाजी होते हैं, ठीक है। तो वह बोल रही है कि इसके भाई के पिता जो है मेरे पितामह के इकलौते पुत्र हैं। तो सोचिए कि दादा के इकलौता पुत्र कौन, पिता, दादा के इकलौता पुत्र यानी पिता। तो सोचिए कि नेहा के पिता, उन्हीं को ना दादा बोलेंगे, ठीक है, यानी पितामह, पितामह, पितामह मतलब दादा, ठीक है। तो देखिए नेहा बोल रही है क्या कि रंजीत के भाई के जो पिता हैं वह मेरे पितामह के इकलौते पुत्र हैं, यानी एक को पुत्रे है ये है। तो सोचिए कि नेहा के कौन, ये पिता, जब इसके दादा का इकलौता पुत्र ये है तो इसका मतलब क्या है कि दादा के इकलौता पुत्र मतलब क्या, पिताजी। तो नेहा के ये पिता हो गए कौन, रंजीत के भाई का पिता या फिर रंजीत का पिता। तो यहां पूछ रहा है क्या, नेहा का रंजीत से क्या संबंध है। नेहा का रंजीत से, देखिए रंजीत क्या कहेगा नेहा को, तो बहन, आंसर हो जाएगा बहन, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। देखिएगा अगला क्वेश्चन है 85 नंबर। इसे बोला है क्या कि निम्नलिखित विकल्पों से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो देखिए बनाया जा सकता है वह कौन है। तो यहां पे देखिए सबसे पहले कि इसमें आर है तो आर है, ई है तो ई भी है, एस है तो एस भी है, टी है तो टी भी है, और एस है तो एस है। यहां पे देखिए डबल एस है ना। अब यहां पे देखिए कि टी है तो टी, आर है तो आर, डबल ई, तो देखिए इसमें डबल ई नहीं है ना। एस है तो एस है लेकिन डबल ई नहीं है, तो ये नहीं बनाया जा सकता है, यानी बी नंबर जो है यह नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि डबल ई आ गया है जबकि उसमें डबल ई नहीं दिया गया है। इसे देखिए कि सी में ट्रूथ, तो ये भी वर्ड बनाया जा सकता है लेकिन इसका प्रयोग करके बनाया जा सकता है कि नहीं, ये चीज देखना है, ठीक है। यानी ट्रू मतलब क्या होता है, सत्य होता है। यानी देखिए कि टी है तो टी है, आर है तो आर, यू है तो यू भी है, टी है तो टी भी है, यानी डबल टी है लेकिन एच नहीं है, इसलिए सी नंबर भी आपको नहीं बनाया जा सकता। यहां पे देखिए कि एस ई सी यू ई, तो डबल ई इसमें आ रहा है जबकि इसमें डबल ई कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये नहीं बनेगा। कौन बन जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला क्वेश्चन है 86 नंबर। इसमें निम्नलिखित शब्दों का तर्क संगत क्रम नीचे दिए गए विकल्पों में से
कौन सा होगा। तो देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन बनाने का सही तरीका है कि इसको क्या करना है कि एक क्रम में लिखना है, और क्रम भी वैसा होना चाहिए जो तर्क संगत होना चाहिए, यानी तार्किक रूप से सही होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कि घास है, दही, लस्सी, गाय, दूध, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि ये इसमें सबसे प्राथमिक जो है वह कौन है, गाय है ना। इसमें सबसे प्राथमिक कौन है, तो गाय है, तो गाय लिखेंगे। तो गाय के लिए क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, ठीक है, 4, पहले 4 आएगा गाय। गाय क्या करेगी, घास खाएगी, घास खाने के बाद दूध देगी, तो 5, दूध से क्या बनेगा, तो दही बनेगा, तो 2, और दही से फिर क्या बनेगा, तो लस्सी बनेगा। तो यही आपका तार्किक रूप से सही होगा, 4, 1, 5, 2, 3, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 87 नंबर, कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी शब्द से वही संबंध है जो दूसरी शब्द का पहली शब्द से है। तो इसे देखिएगा, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको कि मिस्त्री है अनुपात स्पैनर, समानुपात बढ़ई अनुपात व्हाट के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिएगा कि मिस्त्री कौन से औजार से काम करता है, तो स्पैनर से करता है। तो मिस्त्री जो है स्पैनर से काम करता है, तो उसी प्रकार बढ़ई किससे काम करेगा, इसका औजार क्या होना चाहिए, तो औजार क्या पेड़ होना चाहिए, पेड़ से काम करेगा, नहीं। बी में लकड़ी, लकड़ी से काम करेगा, नहीं। सी फर्नीचर, फर्नीचर से काम करेगा, नहीं करेगा। फर्नीचर तैयार करता है, तो तैयार किससे करेगा, तो तैयार करने के लिए कोई ना कोई जुगाड़ होना चाहिए इसके पास, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, आरी, यानी बढ़ई जो है आरी से काम करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। देखिए 88 नंबर क्वेश्चन है कि कथन और धारणाएं पर आधारित है। कथन में कहता है कि यह पुस्तक इस प्रकार प्रस्तुत की गई है कि किसी अध्यापक के बिना सामान्य जन भी विज्ञान को सरलता से पढ़ सकता है। कथन में कह रहा है, फिर से सुनिएगा, कि यह पुस्तक इस प्रकार प्रस्तुत की गई है कि किसी अध्यापक के बिना, यानी बिना अध्यापक के सामान्य जन, यानी सभी लोग जितने भी जन हैं यानी लोग हैं, वो भी विज्ञान को सरलता से पढ़ सकते हैं। यानी इस प्रकार बुक को लिखा गया, यानी प्रस्तुत किया गया। धारणाएं क्या निकल सकती है इसमें से, पहला है विज्ञान पढ़ना प्रत्येक के लिए वांछनीय है। तो विज्ञान पढ़ना प्रत्येक के लिए वांछनीय है, क्योंकि यह जो है आपको कथन में दिया गया था, क्योंकि बोला कि यह सामान्य जन, सामान्य जन मतलब क्या, कि सभी लोग, यानी जितने भी यानी सामान्य लोग हैं वह बिना गुरु के भी अध्यापक के पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो विज्ञान पढ़ना प्रत्येक के लिए वांछनीय है, तो बिल्कुल सही बात बोल रहा है। दूसरा, सामान्य जन सामान्यतः स्वयं के द्वारा विज्ञान के अध्ययन में कठिनाई महसूस करते हैं। तो कठिनाई महसूस करते हैं, तब तो यहाँ पे क्या किया गया कि ऐसा पुस्तक प्रस्तुत किया गया कि वह बिना अध्यापक के भी पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, है ना। तो इसका दोनों धारणा जो है अंतर्निहित, यानी कथन में ये दोनों धारणाएं अंतर्निहित है, यानी दिया गया है, तो इसलिए दोनों आपका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी कि दोनों धारणाएं अंतर्निहित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 89, इसमें बोला कि यदि गुना का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ गुना, भाग का अर्थ प्लस तथा प्लस का अर्थ माइनस हो, तो इसको कैसे लिखा जाएगा। देखिए बीच में से हम चिन्ह को हटा दिए हैं, यहाँ पे हम लोग भरेंगे। तो देखिएगा गुना का अर्थ भाग है, तो गुना का अर्थ भाग है, तो गुना जो है यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा। माइनस का अर्थ गुना है, तो माइनस का अर्थ गुना है, तो माइनस कहाँ लगा हुआ है, तो 3 और 15 के बीच में, इसका अर्थ हो जाएगा गुना। भाग का अर्थ प्लस है, तो देखिए भाग कहाँ है, तो भाग का अर्थ प्लस है, तो यहाँ पे 15 और 19 के बीच में भाग है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस लिख दिए। और प्लस का अर्थ माइनस है, तो प्लस लगा हुआ है 8 और 6 के बीच में, तो इसका अर्थ हो जाएगा माइनस। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, ठीक है। और ब्रैकेट में देखते हैं कि ये सबसे पहले किसका काम करेंगे, गुना का, तो 15 या 45, 45 प्लस 19,
अभी ब्रैकेट में ही इसको रहने देंगे, 8 माइनस 6। अभी ब्रैकेट से बाहर आएगा तो जुड़ करके आएगा, 9 5 14 के 4, 4 1 5 1 6 भागे 8 माइनस 6। अब इससे सबसे पहले काम किसका करेंगे, भाग का, 8 8 64, तो 8 हो जाएगा माइनस 6, 8 में से 6 घटाइएगा तो 2, यही 2 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 90 नंबर, बोला है कि यदि किसी माह की 25 तारीख को सोमवार हो तो 3 सप्ताह 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा। तो देखिएगा किसी माह की 25 तारीख को क्या है, सोमवार है, तो बोला कि 3 सप्ताह 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा। तो 3 सप्ताह मतलब क्या, 21 दिन, यानी 7 गुने 3 21 दिन होगा, और इससे 5 दिन पहले तो 5 जोड़ दीजिए, यानी 26 दिन का बात बोल रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब 26 दिन का बात बोल रहा है, तो यहां पे देखते हैं हम लोग कि 3 सप्ताह पहले आप देखिएगा, क्योंकि बोला है कि यदि किसी माह की 25 तारीख को सोमवार है, यानी 25 तारीख को सोमवार है, 25 तारीख को सोमवार है, तो इससे 7 दिन पहले यानी 18 तारीख को भी सोमवार होगा। ठीक है, इससे 7 दिन पहले यानी 11 तारीख को भी सोमवार होगा, और इससे देखिए फिर 7 दिन पहले यानी 4 तारीख को क्या होगा, सोमवार होगा। अब यहां पे हम लोगों से पूछा है कि 25 तारीख से कितना, 25 तारीख को सोमवार है, तो 3 सप्ताह 5 दिन पहले, 3 सप्ताह 5 दिन पहले, यानी कहने का मतलब क्या है कि 26वां रोज कौन सा तारीख होगा। तो 7 3 21, और देखिए 21 हो गया, यहां पे 21 हो गया, यहां पे 21वां दिन हो गया, 21 और 5 5 26, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहां पे देखिए सोमवार है, तो ये होगा कौन, एक दिन पहले रविवार, शनिवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार, और ये हो जाएगा बुधवार। यानी किसी महीना के 25 तारीख को यदि सोमवार है, तो उससे 3 सप्ताह 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा, तो बुधवार होगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए बुधवार। अगला क्वेश्चन देखिएगा 91 नंबर, कि यह पासा का प्रारूप दे दिया गया, यानी खुली हुई पासा है, ऊपर दी गई व्यवस्था से घन बनाया जाए, घन यानी पासा बनाया जाए, तो अंक 3 के सामने वाले फलक पर कौन सा अंक होगा। यानी हम कह सकते हैं क्या कि 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो यहां पे देखिएगा कि सबसे पहले देखते हैं कि यह पासा जो है, यह आपका मानक पासा है या फिर साधारण पासा है, यानी सिंपल डाइस है या फिर स्टैंडर्ड डाइस है, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिएगा कि स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है कि 2 विपरीत फलकों पर अंकित अंकों का योग 7 कभी भी नहीं आता है। जैसे 2 विपरीत फलकों पर अंकित अंकों का योग कभी भी 7 नहीं आता है, तो यह कहलाता है मानक पासा, मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, अगर 2 विपरीत फलकों पर अंकित अंकों का योग अगर 7 आ जाए, तो यह होता है साधारण पासा, साधारण पासा। तो देखिए इसमें क्या होता है कि 2 विपरीत फलकों पर अंकित अंकों का योग हमेशा 7 होता है, लेकिन मानक पासा में ऐसा नहीं होता है। अब इससे देखिएगा कि यहाँ पे एक छोड़ करके, जैसे देखिए 5 है, तो 5 अगर विपरीत जो फलक होता है, तो विपरीत फलक कभी भी दिखाई नहीं देता है। आप देख लीजिएगा पासा उठा करके। ठीक है, तो देखिए विपरीत फलक पर जो होता है अंक वह दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब क्या है कि जस्ट बगल में नहीं होगा विपरीत वाला, यानी 5 के बगल में 2 नहीं होगा, कभी नहीं आएगा। तो इसका विपरीत 1 छोड़ करके होता है। देखिए
एक छोड़ करके, तो 5 का विपरीत कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी 5 के विपरीत फलक पर कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब यहां पे हम लोग को देखना है कि 5 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आता है? 9 आता है ना। जब 9 आ रहा है इसका मतलब क्या है कि दोनों के अंकों का योग 7 नहीं होता है, यानी दूसरा कुछ हो सकता है लेकिन 7 नहीं होगा, है ना। तो देखिए 5 और 4 9, 9 आ गया योग दोनों का विपरीत का, इसका मतलब यह मानक पासा है। मानक पासा है तो अगला फिर दो फलकों पर अंकित अंकों का योग कभी भी फिर 7 नहीं आएगा। तो देखिए यहां पे क्या 7 का विपरीत 1 हो सकता है? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए 7 पर दोनों को जोड़ करके क्या हो रहा है? 7 पूरा। इसका मतलब है कि 6 के विपरीत 1 नहीं होगा। तो जब 6 के विपरीत 1 नहीं होगा तो किसके विपरीत होगा? तो 3 के विपरीत 1 हो जाएगा, 3 के विपरीत 1 हो जाएगा और 2 के विपरीत 6 हो जाएगा। है समझ में? तो यहां पे 3 के विपरीत हम लोगों से पूछ रहा था, तो 3 के विपरीत फलक पर कौन सा आएगा? तो 3 के विपरीत फलक पर 1 आएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 92 नंबर। ये डायग्राम दे दिया गया है और इसमें कुछ अंकित अंक डाला गया है, यानी अंक को अंकित कर दिया गया है संख्या को, और बोला है क्या कि कितने शिक्षक ऐसे हैं जो खिलाड़ी भी है और गायक भी है। तो देखिएगा कि खिलाड़ी जो है यह पूरे वृत्त के अंदर है, यानी वृत्त के अंदर जितना है वो सब खिलाड़ी है। ये त्रिभुज के अंदर जितना है वो सब शिक्षक है, और ये चतुर्भुज के अंदर जितना भी है यह गायक है ना। तो बोला जा रहा है कि ऐसे कितने शिक्षक हैं जो खिलाड़ी भी है और गायक भी है। तो देखिए शिक्षक ये वाला त्रिभुज के अंदर जो होंगे वही शिक्षक होंगे, और ऐसे कितने शिक्षक हैं जो कि गायक भी होना चाहिए और खिलाड़ी भी होना चाहिए। तो देखिए यही आपका 4 जो है, 4 ये आपका गायक के अंदर भी है, खिलाड़ी के अंदर भी है और शिक्षक भी है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 93 नंबर। बोला है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? दिया हुआ है 53, 51.4, 48.2, 41.8 वाट और 3.4। तो पूछ रहा है कि वाट के स्थान पर क्या आएगा। यहां पे देखिए कि इसमें कितना घटाया गया कि ए वाला आ गया, तो इसमें घटाया गया है 1.6। 1.6 देखिए तो घटा करके, तो 53 में से 1.6 घटाइएगा तो 10 में से 6 घटेगा तो 4, ये बच जाएगा आपका 2 में से 1 घटेगा 1, यानी 51.4 आ गया। अब इसमें से कितना घटाइएगा तो ए वाला आ जाएगा, है ना। तो यहां पे देखिए कि या फिर कितना इसमें जोड़िएगा कि ये वाला आ जाएगा, ये पहले वाला। तो इसमें हम 2 जोड़ते हैं तो आ जाता है, और इसका यहां पे देखिए कि 2 2 4 हो गया ना। अब इसमें कितना जोड़ेंगे कि 1 आ जाएगा, तो 3 जोड़ेंगे तो 8 3 11 के 1, 4 1 5, यानी 3.2। अब इसका देखिए कि इसमें हम कितना जोड़ देंगे कि आ जाएगा। तो इसको देखिएगा कि 8 है तो 4 जोड़ेंगे तो 8 4 12 के 2 आएगा। इसका हम लोग देखते हैं क्या कि इसे कितना जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। तो 8 4 11 के, हाँ देखिए 8 4 12 के 2, हासिल 1, 1 1 2, 2 में कितना जोड़ेंगे तो 6 जोड़ेंगे तब 8 आ जाएगा, 4 के 4 यानी 6.4 जोड़ेंगे तब। तो सोच के देखिए कि इसमें से कितना घटाया गया तो 1.6, इसमें से कितना घटाया गया तो 3.2, इसमें से कितना घटाया गया तो 6.4। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। अब सोचिए कि इसी प्रकार यानी 2 गुना होकर के घट रहा है, तो 64 दूनी कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12.8 हो जाएगा। तो इसमें से आप घटाइएगा 12.8 इसमें से, तो वाट वाला आ जाएगा। तो वाट बराबर हो जाएगा आपका 8 में से 8 घटेगा तो 0, इसके बाद 11 में से 2 घटेगा 9, और ये हो जाएगा आपका 3, 3 में से 1 घटेगा 2। तो यही
आपका आंसर आ गया वाट बराबर कितना, तो 29 आ जाएगा, यह इसका आंसर हो जाएगा। और आगे भी घटाइएगा तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 8 दूनी 16 के 6 और 12 दूनी 24 आए 25, यानी 25.6 इसमें से घटाइएगा तब ई वाला यानी 3.4 आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार इसको निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 94 नंबर कि जनवरी 2099, जनवरी 2099 से 1 मई 2109 तक कितनी बार हमारे पास 30 तारीख आएंगे। यहां पे देखिएगा कि कंफ्यूज होना स्वाभाविक है, क्योंकि ऐसे कितने बार होंगे हमारे पास जो कि 30 तारीख हैं। तो ऐसा मत समझिएगा कि 30वां महीना ऐसा कितना है जो कि होगा, तो ऐसा समझना बिल्कुल गलत हो जाएगा। कैसे, तो देखिएगा कि 30वां महीना जो होता है उसको आप देखिएगा कि कितना बार होता है। तो ऐसा हम लोगों से नहीं पूछा कि 30वां महीना कितना होता है, हम लोगों से पूछा है कि हमारे पास 30 तारीख कितना आएगा। तो सोच के देखिए कि एक एक महीना में आपका फरवरी माह में या तो 28 दिन का होता है, नहीं तो 29 दिन का महीना होता है। सामान्य वर्ष में 28 दिन का, और नहीं तो लीप वर्ष में क्या होता है कि 29 दिन का महीना लगता है। अब बाकी बात महीना में सोचिए, अगर 31 लगे चाहे 30 लगे, है ना, तो 30 तो आता ही है, 30 आने के बाद ही ना 31 आता है। तो यहां से वही चीज पूछा जा रहा है कि हमारे पास 30 तारीख होंगे, ऐसा नहीं कि 30वां महीना होगा। 30वां महीना बोलता तब जाकर के एक साल में कितना बार 30वां महीना होगा वो चीज निकाल, लेकिन यहां पे बोला कि कितने बार ऐसे होंगे जो कि 30 तारीख होंगे। तो 30 तारीख मतलब क्या कि 31वां जो महीना होगा उसमें भी 30 क्रॉस करके ही 31 में गया होगा, है ना। तो इसके कहने का मतलब यही चीज है। तो यहां से देखिए कि 2099, तो 2099 यहां पे है, अगर हम इसमें एक जोड़ देते हैं तो यह 2100 हो जाएगा। 2100 हो जाएगा कि नहीं, और 2100 ही हो जाएगा तो एक वर्ष यहां से ही ले लिए, और यहां देखिए 2109, तो दोनों को मिला करके कितना वर्ष हुआ, तो 10 वर्ष हुआ, 10 वर्ष, ठीक है। तो 10 वर्ष हुआ, यानी जनवरी 2099 से जनवरी 2109 तक, यानी जनवरी तक 10 वर्ष हुआ टोटल 10 वर्ष हुआ। अब सोचिए कि एक वर्ष में 30 तारीख कितना बार आएगा, तो 30 तारीख आएगा 11 बार एक साल में, यानी प्रत्येक साल जो होगा, यानी 12 महीना का एक साल होता है, जिसमें से 11 महीना आपका 30 तारीख वाला आएगा। यानी कहने का मतलब क्या कि महीना के 30 तारीख नहीं, यानी 30 दिन नहीं, 30 तारीख आएगा, इसका मतलब क्या कि 30 दिन उसमें होगा, है ना, कम से कम 30 दिन होगा। तो 11 बार एक साल में 11 बार, तो 10 साल में कितना, तो 10 से गुना करेंगे, 11 दहाई 110, 110 बार आएगा 30 तारीख, ठीक है। अब यहां पे देखिए कि हम लोगों से पूछा है कि मई महीना का बात बोला है, तो मई में आप देखिएगा कि फिर जनवरी तो ले लिए हैं, फरवरी छोड़ देंगे, ठीक है। फरवरी क्योंकि 28-29 का लगेगा, जो भी हो। फरवरी के बाद मार्च अप्रैल मई, मई का बात बोला तो मई भी लेना है, तो मार्च अप्रैल मई, यानी 3 और इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 113 बार। कितना बार आएगा, तो 113 बार आएगा आपका 30 तारीख, है ना। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन है 95 नंबर, कि दे दिया है साइड से 9, 2, 7, 4 और अंदर में कितना है 55 है, 3 है, 5 है, 2 है, 6 है। अब यहां पे व्हाट के स्थान पर क्या आएगा, तो जो काम इसमें होता है ना वही काम अगला में भी होता है। तो इसमें देखिए कि क्या किया गया कि अंदर 55 आ गया, तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि ये दोनों को गुना करते हैं, 9 सते 63 और 4 दूनी 8
और दोनों को घटा करके देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं। 9 सते 63 में से 4 दूनी 8 घटाइएगा तो 13 में से 8 घटेगा तो 5, यहाँ पे 5 बच गया यानी 55 आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों को गुना करके और ये दोनों को गुना करके और इसमें से क्या किया गया कि इसको घटाया गया। वही काम इसमें करेंगे तो 6 पचे 30 में से घटा देंगे 3 दूनी 6, 3 गुने 2 तो 6 पचे 30, 30 में से 3 दूनी 6 घटाइएगा तो कितना बच जाएगा 24। तो व्हाट के स्थान पे क्या आ जाएगा तो 24 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 96 नंबर। बोला है क्या कि बी ए से उम्र में 2 गुना बड़ा है लेकिन एफ से 2 गुना छोटा है। सी की आयु ए से आधी है लेकिन डी से 2 गुनी है। तदनुसार दूसरा सबसे बड़ा कौन है। तो यहां से हम लोग लिखते हैं बी ए एफ सी डी, यानी इतना व्यक्ति है, लिख दिया हम लोग। यहां पे देखिएगा कि ये बोल रहा है सी से हम लोग लेते हैं एक फिक्स स्टेटमेंट समझ करके, तो सी की आयु ए से आधी है लेकिन डी से दुगनी, यानी सी का आयु जो है ना ए से आधी है लेकिन डी से क्या है 2 गुना है। तो देखिएगा कि ए का आयु हम 4 मान लेते हैं अगर, तो इसका आधा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 4 का आधा 2 हो जाएगा किसका सी के लिए। और डी से 2 गुना है कौन सी, तो डी के लिए 1 हो जाएगा। ये क्लियर। शुरू में बोल रहा है कि बी ए से उम्र में 2 गुना बड़ा है लेकिन एफ से 2 गुना छोटा है, यानी जितना बड़ा बी जो है ए से, तो सोचिए कि ये ए से 2 गुना है तो 4 दूनी 8 होगा, 8 होगा। जबकि बोल रहा है क्या कि एफ से 2 गुना छोटा है, तो एफ से 2 गुना छोटा है इसका मतलब क्या है कि इसका 16 होगा। बी जो है ए से 2 गुना बड़ा है लेकिन एफ से 2 गुना छोटा है, तो 2 गुना छोटा है इसका मतलब क्या है कि अगर इस 16 वर्ष का एफ है तो बी इससे 2 गुना छोटा है, मान के चलिए इसका 8 है, तो दोनों बराबर लाने के लिए क्या करना होगा, इसमें 2 से गुना करना होगा, तब ना 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो एफ के लिए क्या मानना पड़ेगा 16 मानना पड़ेगा। तो हम लोगों से पूछा है कि दूसरा सबसे बड़ा कौन है इसमें से, तो पहला सबसे बड़ा कौन है, देखिए तो सबसे बड़ा जो है एफ है, सबसे बड़ा कौन है एफ है, ये पहला नंबर पर आएगा, ठीक है। और दूसरे नंबर पर कौन है बड़ा, तो देखिए बी है, ये दूसरा सबसे बड़ा हो जाएगा कौन, तो बी, आपका बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला है कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज तथा चतुर्भुज है। तो यहाँ पे देखिएगा कि इसमें कितना त्रिभुज और चतुर्भुज है, वो चीज हम लोग को गिनना है। तो एक यहां से त्रिभुज हो गया ए वाला, सबसे पहले त्रिभुज गिनते हैं हम लोग, ये वाला त्रिभुज हो गया ए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 त्रिभुज हो गया यहां से। ई वाला देखिएगा एगो ई वाला, तो यहां से है ए वाला 11, इसको काउंट कीजिएगा ए वाला को, तो ये हो जाएगा आपका 12। ये पूरा लीजिएगा ए वाला, तो ये हो जाएगा आपका 13। ये पूरा लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 14, ठीक है। यहां तक 14 हो गया। इसका देखिए जब ए वाला लेंगे ए वाला, तो ये हो जाएगा 15, और जब ए वाला लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16, यानी 16 त्रिभुज इसमें बनेगा। अब चतुर्भुज देखिए, तो यहाँ पे गिनने से पहले ऑप्शन देखिए कि सबसे पहले हम लोग को त्रिभुज और चतुर्भुज बोल रहा है, तो सबसे पहले त्रिभुज का बात बोला है। तो त्रिभुज कितना है, त्रिभुज की संख्या 16 है ना। तो ऑप्शन में देखिएगा कि ऑप्शन नंबर ए में ही सिर्फ आपको पहला में 16 दिया गया है,
तो चतुर्भुज गिनने का कोई जरूरत नहीं है आगे कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में ही आपको सबसे पहले 16 दिया है, तो 16 त्रिभुज हो जाएगा और चतुर्भुज हो जाएगा, चतुर्भुज 24 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 98 नंबर कि निम्नलिखित प्रश्न में कौन सी आकृति दिए गए मैट्रिक्स को पूरा करेगी। तो देखिएगा यहाँ पे यह आकृति है और ये जो है यह प्रश्न आकृति है और ये जो है आपका उत्तर आकृति। इसी में से चुनना है कि व्हाट के स्थान पर क्या आएगा। यहां से देखिएगा कि प्लस का चिन्ह है और प्लस को क्या किया गया कि इस प्रकार क्रॉस कर दिया गया, ठीक है। और यही फिर प्लस के चिन्ह पर क्या किया गया कि चारों तरफ से गोल गोल घेरा, यानी चारों कोना पे गोल गोल घेरा डाला गया है ना, वृत्त डाल दिया गया। फिर यहाँ पे देखिएगा कि इसमें भी ये सिंपल फिगर है और यहाँ पे रख करके इसको इस प्रकार क्रॉस कर दिया गया है ना, और इसी फिगर के चारों तरफ यहाँ पे वृत्त लगा दिया गया। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए कि ये सिंपल फिगर है, इसमें क्या किया गया कि इसको क्रॉस कर दिया गया। तो जो सीक्वेंस इस प्रकार चल रहा है, जो सीक्वेंस पहला रो में चला है, दूसरा में चला है, वही तीसरा में भी चलेगा। तो यहाँ पे देखिए कि सिंपल फिगर था और इसको क्रॉस कर दिया गया। फिर आगे क्या होगा कि चारों तरफ यहाँ पे गोल गोल कर दिया जाएगा। तो देखिए चारों तरफ गोल गोल किस में है, बी नंबर में है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। देखिए अंदर में तो नहीं होगा क्योंकि अंदर में थोड़ी ना डाला गया है, बाहर के तरफ चारों तरफ गोल गोल चार गोला बनाया गया, तो बाहर के तरफ इसमें भी बनेगा है ना। तो इस सीक्वेंस के तहत यानी व्हाट के स्थान पर क्या आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 99 नंबर, बोला कि निम्नलिखित प्रश्न में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करती है। ये आपको प्रश्न आकृति दिया गया है, प्रश्न आकृति, और ये हो गया आपका उत्तर आकृति। इसी में से चुनना है, ये चारों ऑप्शन में से चुनना है आपको कि यहां पे व्हाट के स्थान पर, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहां पे सोच करके देखिए कि यहां देखिए स्टार है और एक गोला है, जबकि यहां पे गोला है स्टार नहीं है, ये तो पहला ही कर जाएगा। इसमें देखिए ना गोला है ना स्टार है और ना ही इस प्रकार का ए दिया गया है, तो सी नंबर भी कर जाएगा आपका। अब देखिए डी में है और इसमें है ना, तो दोनों में हम लोग देखेंगे कि इसमें देखिए कि यहां पर आपको इस प्रकार यानी साइड में दिया गया है ए, जबकि इसमें आपको घेरा में दे दिया है, तो ये भी नहीं होगा। इसको देखिएगा तो इसको हम यहां से उठाते हैं तो देखिए यहां पे फीट बढ़ जाएगा, क्योंकि यहां देखिए इस प्रकार आएगा, ये वाला जो है इस प्रकार आएगा, ये वाला जो है ऐसे आएगा है ना, ये वाला जो है इस प्रकार आएगा यहां से, ठीक है। अब देखिएगा इस लाइन को इस प्रकार हम यहां से यहां इसको मिलाते हैं, तो देखिए ये सेट हो जा रहा है कि नहीं। अब ये बच गया स्टार, तो स्टार यहां पे लिख देंगे और वृत्त यहां पे लिख देंगे। अब देखिए लग रहा है ना कि इसमें जाकर के बैठ गया है, समा गया है ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा 100 नंबर, ये आपको आकृति दे दिया गया है और ये दर्पण आकृति है। हाँ, ये आकृति दे दिया गया और बोला क्या कि इसके दर्पण आकृति में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, यानी दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, यानी दर्पण में पूछ रहा है कि इसको आईना में देखने पर कैसा बनेगा। तो सोचिए कि इस प्रकार है तो ये पलट जाएगा, इसका फिगर जो है सीधा दाहिना पलट जाएगा जाकर के, ठीक है। तो इसको पलटिएगा तो देखिए कैसे बनेगा ये तो चौकोर जैसे के तैसे रहेगा, ये त्रिभुज इस प्रकार ही रहेगा और ए वाला चला जाएगा उधर। जब ए वाला जब उधर जाएगा तो देखिएगा कि हो जाएगा आपका, ये जो रंगा हुआ भाग है अंदर की तरफ ही रहेगा, ये रंगा हुआ भाग अंदर की तरफ ही रहेगा है ना, और ये बाहर के तरफ चला जाएगा, ये सिर्फ पलटेगा, ठीक है। ये जब पलटेगा तो ये चला जाएगा उधर और ये आ जाएगा इधर रंगा हुआ भाग। ये त्रिभुज जो है उस पार है यानी उधर है तो इस कोना में आ जाएगा, और ये जो एरो है एरो भी जैसे के तैसे रहेगा, एरो जो है ये भी जैसे के
तैसे रहेगा। तो इस प्रकार फिगर किस में है, कौन से ऑप्शन में बन रहा है, तो देखिएगा, सॉरी यहां पे जो है ये आपका तीर का चिन्ह जो है ना, इस प्रकार जब जाएगा तो ये इस प्रकार पलटेगा, यानी तीर उस पार चला जाएगा, लेकिन सेम डायरेक्शन में होगा, यानी ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ ही रहेगा। ठीक है, तो यह कौन से फिगर में है, तो देखिएगा कि आकृति 1 में ऐसा दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।